हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो BTVC बुक से क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम क्लास 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को भी अगर आप कंप्लीट करवा देती तो अच्छा होता, इसलिए मैं क्लास 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करवा रही हूँ। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में है संसाधन, तो पहले संसाधन के हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन क है पंचायत भवन, ख में है विद्यालय, ग में है भूमि और घ में है हवाई अड्डा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है। तो पंचायत भवन जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है। विद्यालय भी मानव के द्वारा बनाया गया है। हवाई अड्डा भी मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन भूमि जो है वो प्रकृति की देन है, इसे मानव ने नहीं बनाया है। तो ये आंसर हो जाएगा भूमि। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहले प्राकृतिक संसाधन को खोजना था, दूसरे में नहीं है उसको ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं सूर्य प्राकृतिक संसाधन है या नहीं? तो सूर्य जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसे मानव ने नहीं बनाया है। मिट्टी ये भी प्राकृतिक संसाधन है। जल ये भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हवाई अड्डा जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नहीं को देखना है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें हवाई अड्डा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा नंबर, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में निजी। आप निजी के बारे में जानते हैं, निजी में क्या आ जाएगा? निजी संसाधन में तालाब आ जाएगा, कुआं आ जाएगा, ये सभी निजी संसाधन है। लेकिन इसके बाद में नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, यानी कि ये जो है नवीकरणीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे में नवीकरणीय संसाधन में आपका आ गया सूर्य की किरण, पवन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन में आता है। और यहाँ पे है ग नंबर में संभाव्य। तो केरल में पाया जाने वाला जो थोरियम है वो संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। संभाव्य संसाधन का अर्थ होता है जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और वर्तमान समय में भी संभाव्य संसाधन का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसका केरल में पाया जाने वाला थोरियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। और घ भी आप लोग समझ लीजिए, घ है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन का अर्थ होता है जिसमें जीवन है, जो सजीव है, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा ग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन के निर्माण के लिए तकनीक का भी होना जरूरी है, आवश्यकता का भी होना जरूरी है और ज्ञान का भी होना जरूरी है। यानी कि इन तीन चीज़ों के बिना संसाधन का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं, तो मानव। ठीक है, यहाँ पे मानव भराएगा। इसके बाद में राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किस संसाधन का उदाहरण है? तो यहाँ पे वास्तविक भराएगा। ठीक है। और तीसरा नंबर है, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में दे। तो इसको हमने नोट्स बना दिया है। ये क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ का हमने नोट्स बना दिया है। इन सभी को हम लोग नोट्स में देखते हैं। चलिए आइए हम लोग नोट्स में इसको कंप्लीट करते हैं। संसाधन की परिभाषा दे। इसका आंसर होगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो इसका
तो इसका आंसर आपके बुक में ही है। चलिए हम लोग बुक में ही के वर्गीकरण के प्रमुख आधार हो गए। संसाधन को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में आ गया भूमि, मिट्टी और जल, यानी कि जो प्रकृति की देन है। मानव संसाधन में खुद मानव आ जाएगा और मानवकृत संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है। मकान आप लोगों को पता है कि मानव ही बनवाता है, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये सभी प्रकृति की देन नहीं है, ये सभी मानव की देन है। तो प्राकृतिक संसाधन को पूरे 5 पार्ट में बांटा गया है। विकास एवं उपयोग के दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो आप उसके बाद में विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन को 2 भाग में बांटा है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी 2 पार्ट में बांटा है, जैव और अजैव संसाधन, और उपलब्धता के आधार पर भी 2 पार्ट में बांटा है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर भी सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन, और स्वामित्व के आधार पर 3 पार्ट में बांटा है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका आंसर आप भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बना के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। जैसे सूर्य की किरणें की पुनः पूर्ति क्या है? प्राकृतिक रूप से स्वयं होती रहती है। पवन जो है वो भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखे। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता है तथा अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल थल से ऊंचाई भी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर जाना होगा। अब हम लोग आगे जो है 4th नंबर में है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे जो अधिकतम 200 शब्दों में देना है। तो हम लोग उसका 1st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना है। तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करना है जैसा हमने पहले वहाँ पे बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ देना है। उसमें उदाहरण नहीं पूछ रहा था, इसमें उदाहरण पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वास्तविक संसाधन और दूसरा हो गया संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन में हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा। और संभाव्य संसाधन में आ जाएगा केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। अब दूसरा नंबर में है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया जैव और दूसरा हो गया अजैव। तो जैव संसाधन में उदाहरण आ जाएगा पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु जैव संसाधन के उदाहरण है। और अजैव संसाधन में हो जाएगा खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि अजैव संसाधन के उदाहरण है। उसके बाद में आगे हो जाएगा उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला में है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा सूर्य की किरणें एवं पवन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। और अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है।
इसके बाद में वितरण के आधार पर, तो वितरण के आधार पर भी दो भाग में बांटा गया है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक उप संसाधन। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह जो संसाधन उपलब्ध हो, तो मिट्टी और पवन ये क्या है, सभी जगह उपलब्ध होते हैं, तो ये हो गए सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में। और स्थानिक संसाधन में आ जाएगा कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला इत्यादि। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भाग में बांटा गया है। पहला निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला का एग्जाम्पल हो जाएगा निजी संसाधन का भूमि और तालाब। तो भूमि और तालाब क्या है, निजी है, इसलिए निजी संसाधन हो जाएंगे। और राष्ट्रीय संसाधन में हो जाएगा समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाया जाने वाला जो भी संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हो जाएगा खुला महासागर का क्षेत्र। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ वन का। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहां से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग एवं मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नदी या मरुस्थल में जो बालू होते हैं वहाँ पे उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम बालू को वहाँ से उठा के ले आते हैं तो यहाँ पे उससे क्या बनता है, गांव या शहर में उससे हम घर बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, संसाधन का काम करते हैं। ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं इन संसाधनों की आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हमें इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करना चाहिए। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर तो 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव में संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उनके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को वह संसाधन का उपयोग करने को नहीं मिलेगा। ऐसा अनवीकरणीय संसाधनों के साथ होगा, क्योंकि उनका पुनर्निर्माण होने में लाखों वर्षों का समय लगता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला आदि। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से महंगाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से उनके शीघ्र ही खत्म हो जाने या बेहद कम मात्रा में रह जाने के कारण महंगाई बढ़ती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।